यूएई और सऊदी अरब में तनाज़ा है क्या? पाकिस्तान इस सब के बीच में कैसे फंस गया? और क्या यूएई, ईरान और सऊदी अरब जैसे खलीज के दोनों बड़े जायंट्स से लड़कर उसी खलीज में अपना वजूद बरकरार रख पाएगा? इन सवालों के जवाब दिए हैं सहाफी पैट्रिशिया मारिन्स ने अपने हालिया सबस्टैक ईरान वॉर एम्प्लीफाइज यूएई आइसोलेशन एंड ड्रिफ्ट विद सऊदी में। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात कई बरसों से खराब होते चले जा रहे हैं। पुरानी रंजिशें 1974 के जद्दा मुआहिदे तक जाती हैं, जिसका मकसद मुतनाज़ा सरहदों को हल करना था। अमारात का दावा है कि इन्हें मजबूर किया गया कि वो तेल से मालामाल इलाका शेबा फील्ड और कतर तक जमीनी राहदारी सऊदी अरब के हवाले करें। इसके बदले में सऊदी अरब ने सिर्फ इनकी आजादी को तस्लीम किया। 2000 की दहाई के आगाज में कशीदगी दोबारा बढ़ी जब सऊदी अरब ने अमारात के बहरी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को रोक दिया, ये कहते हुए कि वो इसके इलाकाई पानियों से गुजरते हैं। यहां तक कि कोस्ट गार्ड के जहाजों के दरमियान झड़पें भी हुई। यमन में ये इख्तलाफ वाज़ेह तौर पर सामने आया। 2018-19 में अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रोहों की झड़पें बराह रास्त बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत की अफवाज से हुई, जिन्हें सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी। अदन शहर तक में शदीद लड़ाई हुई, दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हुए, जबकि अलहदगी पसंदों ने शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा तक कर लिया। एक मुख्तसर वक्फा आया, फिर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान एसटीसी, जो अबू ज़हबी की भरपूर हिमायत याफ्ता है, ने पेशकदमी करते हुए हजरमौत और महरा के सूबों पर कब्जा कर लिया, जो बराह रास्त सऊदी अरब की सरहद से मिलते हैं। रियाज ने जवाबन अमारात से मुंसलिक जहाजों और सामान पर फिजाई हमले किए, अबू ज़हबी पर कौमी सलामती को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया और 24 घंटों में अमाराती फौज को यमन छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। इनखला के बाद खुद एसटीसी भी कमजोर हो गई और जुज़वी तौर पर तहलील कर दी गई। अमारात सिर्फ सऊदी सरहद के करीब शहरों पर कब्जे की हिमायत नहीं कर रहा था, बल्कि यमनी हुकूमत को गिराने की मंसूबाबंदी कर रहा था। जो इत्तेहाद हूसियों के खिलाफ बनाया गया था, वो असर रसूख, बंदरगाहों और जनूबी यमन के कंट्रोल पर खुली कशमकश में बदल चुका था। अमारात ने अलहदगी पसंदों और प्रॉक्सी ग्रोहों पर दाव लगाया, जबकि सऊदी अरब ने मरकजी हुकूमत की वहदत और अपनी सरहदी सलामती को तरजीह दी। हालिया बरसों में माली वसाइल बढ़ने के बाद अमारात ने एक निहायत जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई। ये मुल्क अब अफ्रीका भर में कम अज कम 8 तनाज़ात में मुलव्विस है और अपने असर रसूख को मजीद बढ़ाने का मंसूबा रखता है, हमेशा इसराइल के साथ शराकत में। सोमालीलैंड में बरबरा बेस अमारात और इसराइल के करीबी ताउन से चल रहा है, लेकिन ये ताउन सिर्फ इसी बेस तक महदूद नहीं। यमन के जज़ायर सोकोत्रा में अमारात ने फौजी और इंटेलिजेंस अड्डों का एक नेटवर्क कायम किया है। इसराइली अफसरान वहां मौजूद हैं, रेडार, ड्रोन्स और इसराइली साजो सामान चला रहे हैं जो इस निज़ाम में शामिल है। ये पूरा नेटवर्क बराह रास्त इसराइल के साथ मिलकर तैयार किया गया ताकि हूसियों की निगरानी की जा सके और खलीज अदन पर कंट्रोल रखा जा सके। अमारात ने बरसों पहले इसराइल को स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर चुन लिया था, लेकिन ईरान के खिलाफ जंग और जंग बंदी के दौरान ये पहला मौका था जब इसराइली फौजियों ने अमाराती सरजमीन पर जंगी साजो सामान खुद चलाया। दर हकीकत ये पहला मौका था जब आयरन डोम इसराइल या अमेरिका के बाहर कहीं भी तैनात किया गया हो। ये सब कुछ रियाज को पसंद नहीं आया। सऊदी अरब अब अमारात के असर रसूख को महदूद करने के लिए 2 महाजों पर काम कर रहा है, सूडान और सोमालीलैंड। 20 अप्रैल को मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में सूडानी फौज के सरबराह जनरल बुरहान से मुलाकात की। इस आला सतही मुलाकात के अलावा रियाज पाकिस्तान के साथ $1.5 अरब के बड़े असलहा मुआहिदे की माली मुआवनत और जमानत दे रहा है ताकि बुरहान की अफवाज को मजबूत किया जा सके, जबकि सूडानी मुसल्लह अफवाज को बराह रास्त माली और लॉजिस्टिक मदद भी बढ़ा रहा है, जो अमारात के हिमायत याफ्ता RSF फोर्सेस के डायरेक्ट खिलाफ है। ये वाज़ेह करता है कि सऊदी अरब हर उस जगह जाएगा जहां अमारात अपना असर कायम करने की कोशिश कर रहा है। यमन में शुरू होने वाली रकाबत और ओपेक प्लस से अमारात के निकलने के बाद मजीद मजबूत होने वाली कशीदगी अब सूडान तक फैल चुकी है, जहां रियाज एक मजबूत मरकजी हुकूमत चाहता है ताकि बहीरा अहमर और पोर्ट सूडान पर कंट्रोल हासिल किया जा सके, जबकि अमारात एक मुनकसिम सूडान को तरजीह देता है ताकि बंदरगाहों और RSF के साथ कारोबारी रवाबित के जरिए अपना असर व रसूख बरकरार रख सके। सऊदी हिकमत अमली सोमालीलैंड को भी निशाना बना रही है, जो सोमालिया से अलग होकर खुद मुख्तारी का ऐलान कर चुका है और जिसे इसराइल और अमारात ने तस्लीम किया। सऊदी अरब ने खुद को सोमाली मरकजी हुकूमत का मजबूत इत्तेहादी बना लिया है, जिसने हाल ही में अमारात के साथ तमाम फौजी और बंदरगाही मुआहिदे मनसूख कर दिए, जबकि अमाराती कंपनी DP वर्ल्ड ने बरबरा बंदरगाह को जदीद बनाने के लिए $440 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की। सऊदी अरब ने 2026 में सोमाली मरकजी हुकूमत के साथ नए फौजी और सिक्योरिटी मुआहिदे किए ताकि खलीज अदन में अपनी मौजूदगी मजबूत की जा सके।
रियाज ने खुलकर इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड की आजादी को तस्लीम करने पर तनकीद की, जिसे वो अमारात की साजिश समझता है और सोमाली इत्तेहाद के लिए खतरा करार देता है। सऊदी अरब मुस्तकबिल में अमारात और इसराइल से मुमकिन तनाज़ात के पेश नजर सोमाली फौज को मुनज़्ज़म और मुसल्लह करने की तैयारी कर रहा है। रियाज की हिकमत अमली वाज़ेह है, अमारात को कहीं सांस न लेने दिया जाए और इसे खास तौर पर प्रॉक्सी और फौजी इकदामात के जरिए दबाव में रखा जाए। ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टकराव है जिसका कोई आसान हल नहीं। अमारात सिर्फ 90 लाख आबादी वाला मुल्क अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा बड़ा किरदार अदा कर रहा है और अब इसकी कीमत इसे चुकाना पड़ रही है। खलीज के दो बड़े जायंट्स के दरमियान ये तन्हा कैसे जी सकता है? अमारात में किस किस्म की खुशहाली वापस आएगी? मसला तेल नहीं, बल्कि वो अदम एतमाद है जिसकी वजह से किसी भी वक्त तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। कतर के साथ ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। 2017 के बहरान के बाद 2021 में अल उला मुआहिदा हुआ। जून 2023 में सफारत खाने दोबारा खुले और बराह रास्त परवाजें भी बहाल हुई, लेकिन माहौल अब भी मुकम्मल अदम एतमाद का है। ईरान के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से नाराज होकर अमारात ने एक और महाज खोल लिया है। चंद हफ्ते कबल पाकिस्तान में अपने तमाम डिपॉजिट्स, जो कि तकरीबन $3.5 अरब बनते थे, फौरी वापस करने का इसने मुतालिबा किया और कई दहाइयों में पहली बार मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये ऐसे वक्त में हुआ जब पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के तहत अपने ज़र मुबादला के ज़खायर बहाल करने की अशद ज़रूरत है। एक बार फिर सऊदी अरब आगे आया। इसने इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात मजबूत की और $8 अरब का पैकेज फराहम किया, जिसमें से 5 अरब की तजदीद हुई और 3 अरब नया डिपॉजिट था। अमारात ने सऊदी अरब के साए से निकलने के लिए एक ज्यादा जारहाना और खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की और इसराइल को अपना फौजी पार्टनर बनाया। ये एक बड़ा खतरा मोल लेने के मुतरादिफ है कि आप खलीज में तन्हा खड़े हों, जहां सऊदी अरब और ईरान दोनों आपके खिलाफ हों और कतर और पाकिस्तान की हिमायत भी अब गैर यकीनी हो चुकी हो।